जिन जिन जो है वो उन विभागों में पहुंचा देंगे। ठीक है सर, इसमें जो है व्यक्तिगत अधिकार दावे जो है यहाँ पर जमा किए हैं और उन दावों को जो है फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड ने, ये गंवाली वाले हैं अंबाराम भाई, इसका दावा जो है बीट गार्ड ने निरस्त कर दिया। क्या कानूनी रूप वो किसी व्यक्तिगत को यह अधिकार नहीं है कि वो निरस्त करे या सेंशन कर दे। उसके लिए एक टीम बनी है, पंचायत में ग्राम वन समिति होती है, उसके लेवल पे खंडल स्तरीय समिति होती है, उसके बाद जिला लेवल की 3 तरह की समिति है, उसके थ्रू होता है। किसी व्यक्तिगत को निरस्त करने या पास करने का अधिकार नहीं है। ठीक नहीं सर, ये जैसे जो है ना, ये अधिकार मुझे नहीं है ना। नहीं बाकी जो है अगर वो किया है तो आप जहाँ लिखे हैं बात, नहीं, आप जिम्मेदार आदमी है ना हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के, तो आदिम जाति कल्याण विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दावे निरस्त अगर हो रहे हैं तो उसके पहले हमको सूचना देना चाहिए। अभी तक हमको सूचना नहीं दी तो हम अपील। अभी मेरे कार्यकाल में कोई दावा नहीं आया है। पुराने जो निरस्त हुए हैं मैं दिखवा लूंगा निकाल के। ठीक है, तो कब तक करेंगे सर? वो 30 तारीख से पहले जो भी आपके निरस्त हुए वो बता देंगे हम। ठीक सर, 1 मिनट में भी पूछना जरा। सर, आपका काम है कि नहीं ये जो दादा बोल रहे हैं कि ये जो आपको अभी हमने ज्ञापन में दिया है कि अगर ये दावे निरस्त हो रहे हैं तो आपका काम है कि नहीं कि इनको बनवा के, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि इसको बना के लोगों को? अरे तो मेरे पास अभी है नहीं ना, अभी मैं निकलवाता हूँ, निकलवा के दिखा के। देखा कि नहीं देखा? आपके पास रिकॉर्ड होगा ना कि अभी तक अभी एक पहले 6-7 महीने पहले एक अभियान चला था, उसके बाद ये अभी ठंडा पड़ा हुआ है। जैसा भी काम होगा हम निकाल के, जितना जो निरस्त है वो निकाल के बता देंगे। सर, अब मेरी बात सुनो। नहीं सर, अरे यार ये सर, आपसे निवेदन था कि जिस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से जो है मुकर रहे हैं। अंदर चलते ना। मुर्दाबाद 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 सीओ साहब से हमारा नम्र निवेदन है कि जो आपके कार्य क्षेत्र की समस्या है हमारी, वो कैसे आप हल करेंगे, कब हल करेंगे, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। और आप इतने लोगों को छोड़ के अगर आपकी जिम्मेदारी से गुजरते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप हमको बता दें तो हम वहाँ चले जाते हैं। आप बताएं कि हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे। अगर आप जो है हमको न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हम न्याय लेने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या हम जो है नगर पंचायत में जाए, कहाँ जाएंगे? देखिए, मतलब गलत काम कर रहे चुप ही है ना? ये तुम्हारे साथ गलत काम हो, तुम्हारा पट्टा निरस्त करने काम ये सीओ को अब गलत काम कर दे तो तेरे करता जो है या मैप में उसका वहाँ पर खेती किया हुआ होना चाहिए। कानून में नहीं, गूगल मैप नहीं है। देखो, हम आपको क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो आए हैं, हमारे पास जो नियम आए हैं, मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा, आप मेरी बात को सुनिए। हमें जो FRA में नियम आए उस नियम में 2005 का गूगल मैप का नक्शा अनिवार्य रूप से उस दावे में लगा रहता है। ये जो मैं यहाँ आपके यहाँ दावे इतने नहीं है जिससे ज्यादा मैं गंदवानी और डई में 1000 1500 दावे करके आया हूँ, है ना। मैं भी ये कोई नया नहीं हूँ यहाँ पर, और ये इस एरिया के लिए भी कोई नया नहीं है ना। तो नहीं, इसमें हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से आपने बोला कि दावे ग्राम समिति से या ग्राम सभा से स्वीकृत होके जनपद में आए, और जनपद में बीट गार्ड को जो है दावे निरस्त करने का अधिकार है। ग्राम स्तरीय समिति में बीट गार्ड भी एक सदस्य है। हाँ, बीट गार्ड सदस्य, पटवारी सदस्य, सचिव सदस्य है। उसके बाद ग्राम के बुजुर्ग जो एक होता है वो बताता है, वो दावे में उसका
पंचनामा लगता है, उसका कथन लगते हैं, लगता है ना, ये सब लगता है। तो फिर तो उसी के आधार पर यहाँ आकर के बाद में हम लोग तो हम फील्ड के आदमी नहीं है, फील्ड के आपकी ग्राम स्तरीय है। नहीं, बाकी समझ रहे मेरी बात? नहीं, फॉरेस्ट को दावे निरस्त करने का अधिकार नहीं, एक खेले को हम ये बोल रहे हैं आप फॉरेस्ट को नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अकेले को नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है, चलो इसको रख दो। यहाँ पर बात ये नहीं है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप अकेले जनपद सीओ को जिम्मेदार मैं सुन रहा हूँ, उसका क्या वो भी आप ही का भाई है। आप अगर दावे को बोलते हैं तो हम दोबारा से जो दावे निरस्त हुए हैं उनकी जांच आप कलेक्टर, आपने ये ज्ञापन दिया है, हम आगे सर को भेज देते हैं और सर को बता भी देते हैं कि सर इनकी आपत्ति है, उन दावों की दोबारा जांच करा ले, ग्राम सभा को वापस भेज देते हैं। ठीक है सर, एक ये हो जाएगा। पहले हमारी सुन लो यार, आपकी सुन लेंगे, हम आपकी सुन लेंगे। पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सही है, हम जिम्मेदार ठहरा रहे, उसको नहीं जवाब देते आया, बदतमीज है वो। और वो एक बात बताते तो हमारे टैक्स के पैसे से उसकी नौकरी और तनख्वाह थी, तो हमारा मुझे पता हुआ आपके नहीं, सबके टैक्स, जनता के टैक्स से सभी कर्मचारी आते हैं और जवाब नहीं देगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे, उसको नहीं, जो चीज उसको नियम मैंने आपको बताया, जानकारी मैंने जवाब देना, आप अच्छे से जवाब देने का कोई जरा आपसे बड़ा है, जैसा विस्तार से बता रहे हैं वैसा भी बताना चाहिए। हम देश में बैठे हुए हैं, 10 मिनट की बात है, आप बच्चों को बता रहे आपने दे रहा, इसलिए ये माहौल हुआ। चलो छोड़िए उसको, बहुत ज्यादा मान कर रहा हूँ कि अगर वो इतना साहूकार है तो जो ये जो अभी मेरे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ठीक है। और मैं नियम सम्मति बात कर रहा हूँ। अब आपके ज्ञापन को मैं आगे भेजता हूँ, नहीं सर, आगे भी देखो ना भाई, एक ये सामुदायिक दावा देख लिया मैंने, तो हमने दावे भरे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बात वो करवा देंगे। सामुदायिक दावे में पूरी जो बात सुन लिए, सुनिए सर, सुनिए भाई, मैं जो है ये बोल रहा हूँ व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक। कानून ये बोलता है कि हमारा दावा जो है उपखंड स्तरीय समिति में जमा हो गया, अगर जांच में हमारा दावा निरस्त हो गया तो हमको नोटिस आना चाहिए कि आपका दावा निरस्त हो गया, तो हम 60 दिन के अंदर अपील में जा सकते हैं। तो ये गलती किसकी है? अगर ये प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसको दिखवा लेते हैं और बात करेंगे, पर ये त्वरित निराकरण तो है नहीं। नहीं, वो बात सही है, बात करने से रास्ता निकलता है, लेकिन बातें नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा कि आइडिया नहीं होगा, तो उसके लिए हाँ, तो वही हम यहाँ से हटवा दो। जब वो लायक नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं नहीं, ठीक है ना सर, समझ ओवरऑल एसी ट्राइबल और एसडीएम ये हमारे पक्षकार है ना, आपके पक्षकार एसी ट्राइबल, नहीं आदिम जाति कल्याण एसी ट्राइबल है, ये एसी ट्राइबल नहीं ऐसे है ना? ट्राइबल है तो दावे यहाँ क्यों आते हैं? पहले एसी ट्राइबल लेता हाँ, ऐसे ट्राइबल और वही आखिरी तक करता है वो कार्रवाई, करता है, पूरी कार्रवाई एसी ट्राइबल। फॉरेस्ट नहीं करता ना, फॉरेस्ट तो करता ही फॉरेस्ट की जमीन, नहीं, फॉरेस्ट की जमीन है, इसलिए सुन लो, फॉरेस्ट की जमीन है, इसलिए उसको एक सदस्य रखना होगा। हाँ, वो सदस्य है, वो सदस्य, लेकिन सुनो, पूरा उससे कमेटी हमें का दो चीज मालिक लेना नहीं है ना, उससे एक चीज हमें लेना है उससे। नहीं, इसमें तो आप है। बोल रहे हैं कि कानून में नहीं है, वो चीज में भी 2005 का कानून आपका FRA वाला जो नियम जो शासन ने पट्टे देने का निकाला, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैंने तो अभी तक जहाँ देखे थे गूगल 2005 का नक्शा, नहीं मेरे पास में जो हर केस में हमने तो वहाँ लगाया है और काम किया है, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया है। ठीक है, नहीं तो आप मुझे पूछ लो वो कि ये भावसार साहब नहीं, यहाँ उस खड़े पे हैं नहीं जाते और हैं, आपके नहीं है और उस पे जनवाणी नहीं, में उस रहे पे- उस और पे उन्होंने नहीं ये जाते। काम किया कि नहीं, पूछ लो। नहीं, उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये देखिए सर, FRA में ऐसा कुछ नहीं है। FRA में 2 सबूत मांगेंगे, व्यक्तिगत वालों को 13 में से 2 सबूत देना है, उस दावे को मान्य करना पड़ेगा, और ग्राम सभा जब दावा उसको पास कर देती है तो उपखंड स्तरीय समिति को उसको निरस्त करने का भी अधिकार नहीं है। नहीं तो हमारे पास भी कानून की नहीं किताब सर, है। हाँ, सर, मेरे पास भी है, सर, हमने सर, काम सर, करने से सर, पहले पढ़ते हैं। सर इसको मुझे देखेंगे, ये बताओ, आपने जो दिए हाँ। इसको पहले वरिष्ठ अधिकारी को तो भेजने दोगे कि नहीं दोगे? नहीं उसका कोई बात नहीं, करोगे कि वो नहीं, वो तो भेजना, वो भेजना, मुझे नहीं भेजना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वालों को भी समझ होना चाहिए कानून के बारे में। वो हम उसको अभी बता नहीं है तो देखो, ये जितने दावे जो है खारिज हुए, वन रक्षक के द्वारा खारिज किए गए हैं, तो वन रक्षक जो है दावे खारिज करने का इसको अधिकार किसने दिया? इसमें एक्चुअल में समिति का उल्लेख होना था। हाँ, तो ये तो गैर संवैधानिक है ना। आपने ये दिया, मैं आगे भेजता हूँ, आप 1 हफ्ते बाद और हमसे मिलो कि वहाँ से क्या आ रहा है। आप लोग 2-4 लोग आ जाओ और अपन और इस पे आगे परिचर्चा संवाद करते हैं। काम इसका
सॉल्यूशन निकालते हैं, जी। ऐसा समझ रहे, बातचीत तो उससे ही हल निकलेगा। इस टाइम मेरा करने आए थे, लेकिन वो चलो अभी हो गया ना, अभी मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर निवाली में तहसीलदार, अभी मुझे 4 ही दिन हुए हैं, आप लोगों से मिलना संवाद होते रहेगा मेरा। आप मेरे ऑफिस में कभी भी आइएगा, अपन यहाँ ना आइए, मेरे पास आइए, मैं वहाँ पर बुला करके सर दूसरा जो है सारे इशू बढ़िया, बैंक वाला अच्छा, बैंक वाला बिना ग्राम सभा की सहमति से नहीं हो रहा। पांचवी अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूची इलाके में है, तो 5वीं अनुसूची इलाके में जो है रजिस्ट्रेशन प्रमाण वो पत्र मुझे सब चीजें हैं, वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, तो आप सुनोगे तो नहीं। देखो भैया, मेरी एक बात सुनो, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच से ही बड़ा होकर के नौकरी पे आया हूँ। थोड़ा सा कोई तो अपन जो लाइसेंस वाली बात, ये चीज मैंने गंधवानी में करी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। साहूकार का कुछ नहीं जाता है, हमारा ही भाई को अपना ही आदमी अगर मदद नहीं करता है तो वो सीधा साहूकार के पास जाता है। मैं आपको रियलिटी बता, नहीं सही बात है, वो हम मान रहे साहूकार हैं। के पास तो जाने की उसकी जब आखिरी मुसीबत पड़ती है कि अब मेरे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो जो भाव में रेट में दे, वो ब्याज में दे, क्या जमीन रख रहा, क्या रख रहा, रकम रख रहा, सोना चांदी रख रहा, तब देता है वो, कोई फ्री में तो देता नहीं और ब्याज देता है। तो लाइसेंस तो अपने को, उसको लाइसेंस तो हम जारी करते ही नहीं है, क्यों, ये तो इलीगल है। अपने जो जितने भी अनुसूचित ब्लॉक है इसमें लाइसेंस बैंड है, आपको पता हो कि नहीं पता, पर मुझे पता है। तो हम साहूकारी लाइसेंस देते ही नहीं। तो ये बैंक वाले भी तो बैंक साहूकार नहीं है, बैंक मदद के लिए आपकी कई योजनाओं का पैसा बांटती है बैंक। नहीं, योजना तो बंद कर दिया सर, अभी कौन सी बैंक आपको बिना उसके उसमें पैसा देती है, मुझे बताओ। नहीं, व्यापारी और बैंक को साहूकार मानना है। नहीं, माना है, आपकी बात सही है, लेकिन बैंक का हम लोगों की मदद, हमारा परिचालन, योजनाओं का पैसा, और इसके लिए आप बैंक लोन क्यों दे रही है? आपका पूर्ण उद्धार करने के लिए लोन दे रही नहीं, बाकी उसके नहीं सर, बैंक के लाज है कि आप 11 महीने 0% पे स्टेट गवर्नमेंट दे रही है आपको, कि आप उतना पैसा यूज करिए, बाद में जमा करिए, फिर हम 11 महीने दे देते। देखो ये सब चीज सहूलियत के लिए दी हुई है। सरकार अपना पैसा फ्री में तो किसी को नहीं दे, कोई सी भी बैंक ना दे। आपको केसीसी देती है, वो भी ये बोलती है कि 4% ब्याज अगर साल भर का दोगे तो हम आपको केसीसी एडवांस पैसा देते हैं, क्रेडिट कार्ड बनते हैं। तो ये सब चीजें सहूलियत है। नहीं सर, ये आपसे ब्याज कमाने नहीं बैठी है। नहीं तो सर, यहाँ पे सहूलियत के साथ में जो है पेशा कानून के नियम और कानून को आप देखेंगे, आदिवासी इलाके में जो है कर्जे के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया है। तो कर्जा देगा कौन? अब बैंक दे रहा है, अब नोटिस दे रहा है, फिर बाद में जो है जमीन कुर्की करेगा, नीलाम करेगा, तो ग्राम कितने सभा को हेक्टेयर तक जमीन कुर्की आ रहा आज तक किस आदिवासी भाई की कुर्की हुई, अभी मुझे बता दो, मेरे को बता नहीं नहीं, खरगोन में अभी हो कितने गई। हेक्टेयर तक है पहले तो ये बता दो आपको। चलो हमारे पास तो नियम है, कुर्की करने बैंक आता है, तहसीलदार आता है, कोई को अधिकार नहीं है कुर्की का आज की तारीख में। नहीं, बाकी आदिवासी क्या जमीन तो 5 खरीद ही हेक्टेयर सकते सर। सिंचित से कम जमीन हो तो कुर्की होती नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, कानून है हमारा। फिर कैसे आप बोल रहे कुर्की पांचमल में हुआ था। कुर्की मकान की होगी अगर उसने प्राइवेट बैंक से पैसा लिया होगा तो वो 23 एकड़ नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट सुनो, अब एकड़ जरा रकबा भी सुन लो, मैं बता रहा हूँ। उतना जमीन छोड़ने के बाद कुर्की होती है, सब नियम है, हमको ये भी पता है। आप ऐसा छोटी मोटी बातों को नहीं सर, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुप्रीम जो पर्टिकुलर कोई केस है तो उसके कारण भी कहीं रहा होगा, ऐसा कुर्की नहीं होती है। आप जैसी बात ठीक है, अगली बात हर सर चीज का नहीं, उस पर बात करेंगे, बैठेंगे तो। हम तो- अगली बात ये है कि पट्टे वाली जमीन में फॉरेस्ट विभाग के लोगों के द्वारा जो है गड्ढे खोद दिए हैं और वायर फेंसिंग कर रहे हैं। आप मेरी एक बात करें, अभी मैं प्रोग्राम में हम लोग व्यस्त हैं, आप हमारे पास आकर के बैठ करके इसका संवाद करते हैं, उस चीज का निकालते हैं। आप लोग अभी जाइए और इस चीज को आपने ये दिया, मुझे आगे भेजने दीजिए, और आप लोग आकर के बैठिए। इसकी कॉपी हमारे एसडीएम साहब को, तो आपने ये कॉपी भी नहीं दी। देखो आपने पूरा नहीं, ऐसे नहीं, सुनो, आपने पूरा दे ही रहे थे, वो भाग गए तो दे ही रहे थे ना। सीओ साहब तो भाग गए, हम दे ही रहे थे। ज्ञापन की अथॉरिटी, पहले तो सुनो, ज्ञापन की अथॉरिटी तहसीलदार होता है कहीं भी, या एसडीएम होता है। प्रशासन को ये आगे भेजना होता है, तो हम प्रशासन के प्रतिनिधि हैं। ये रूरल डेवलपमेंट है और हम प्रशासन है। तो आप मुझे बोलते हैं कि मेरे को जब बताया कि आप ज्ञापन देंगे, तो मैंने यही सीओ साहब को बोला था कि मुझे बुला लेना। मैंने ये देखो, मामला इनका नहीं है, उसमें हम एक सदस्य हैं। एसडीएम आपके मुखिया है, उपखंड अधिकारी, और उनके पास से फाइनल साइन होके पट्टा के लिए आगे जाएगी फाइल। तो आपने हमारे एसडीएम साहब को तो पूछना चाहिए।
आपने हमको बताना चाहिए। अभी नहीं सर, आपने पर बताया, आपने उनको देखने का मौका दो, हमको देखने का मौका दो। सर आगे आपको जाना। आपने बोला था उनको कि बुलाए, पर वो नहीं बुलाया, गलती हमारी थोड़ी है। सर इसमें देखो भाई, सूचना दी जाती है, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हैं सर। ठीक है, जो रैली निकालता कोई धरना देता है तो सूचना दी जाती है। वो सूचना दी थी, लेकिन एक यहाँ गंभीर समस्या भी है इस इलाके के सारी लोग। सुनिए, समस्याओं को बैठ करके करेंगे। हाँ, आज तो आप नहीं। समाप्त करिए और इसको आगे भेजने दीजिए नहीं, मुझे। हम लोग कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। वो आप उसके लिए लिखित में पहले एक आवेदन दीजिए कि हमको जी, मिलना जी, है, तो हम नहीं, उनका नहीं, समय लेंगे वहाँ से। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस नहीं, चीज का भी पूरा वो हुआ। तो मिले हैं, वो तरीके से ही जाएंगे, हाँ, बस। ऐसे जो है नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि रोजगार ये अपन जो जिम्मेदार जो सीओ के अंदर गया उसके जिम्मेदार अपन नहीं, ये खुद है, ये तो बता दो। अरे यार, आपको नहीं, तो नहीं क्यों पता छोड़ेंगे? बेटा। थोड़ा सिर लगा कर ले लो सर। निको लाइटा बरसा देते थोड़ी देर पहले। वार्ड क्रमांक 9 इंदिरा कॉलोनी में जो कुटीरें बनी थी, लोग उसमें रह रहे हैं और 30 साल से करीब रह रहे हैं, लेकिन उनको अधिकार पत्र नहीं मिला, पट्टा नहीं। बैठेंगे इस चीज को समझेंगे। मेरे को भी अभी आए, मैंने चार्ज लिया है, उस दिन से मैं ये प्रोग्राम में लगा हूँ। फिर अपन बैठ करके इसमें बात करेंगे। आप इशू जो पर्टिकुलर इशू बता रहे हैं उस पर बैठ के बात की जाती है।